Read the passage and answer the following questions. Environmental conservation has become one of the most pressing concerns of the 21st century. इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक बेहद ज़्यादा पेचीदा और बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है 21st सेंचुरी में। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इसमें डिफॉरेस्टेशन हुआ है एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स का हमने एक्सेसिव यूज किया है 21st सेंचुरी में। हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू क्लाइमेट चेंज, जिससे क्लाइमेट चेंज में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ है। हैव लेड टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जिससे ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं। फ्रीक्वेंट नेचुरल डिसास्टर्स आने लगे हैं एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो आर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू प्रमोट रीन्यूएबल एनर्जी, वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही हैं जिससे रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो। हाउएवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड सोलरली थ्रू गवर्नमेंट एक्शंस, लेकिन जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो केवल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू अचीव नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल्स मस्ट ऑल्सो अडोप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, हर इंडिविजुअल को भी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडोप्ट करना होगा, सच एज जैसे कि रिड्यूसिंग वेस्ट को रिड्यूस करना, कंजर्विंग वाटर को कंजर्व करना एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और पर्सनल व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना। कलेक्टिव एफर्ट्स करना फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स आर एसेंशियल। Collective efforts from both governments and citizens are essential to ensure a sustainable future for coming generation। जब कलेक्टिव एफर्ट्स करेगी गवर्नमेंट और सिटीजन्स, तभी जो फ्यूचर की जनरेशन्स होंगी उनके लिए हम सस्टेनेबल फ्यूचर का, एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाएगी, सस्टेनेबल फ्यूचर का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस को देखते हैं और इसी पैराग्राफ के बेस पर उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द मेन कंसर्न डिस्कस्ड इन द पैसेज। इस पैसेज में जो डिस्कस हुआ है उसमें मेन कंसर्न क्या है, कौन सा है जो चिंता का विषय है। अर्बेनाइजेशन है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है या ग्लोबल ट्रेड है। तो जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर बेस्ड है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज हैज रिजल्टेड इन, क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट क्या हुआ। इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, इससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज हैज रिजल्टेड इन, क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट क्या हुआ। इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है। रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन रिड्यूस हुआ है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स या ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज का जो रिजल्ट हुआ है, या ऑप्शन मेल्टिंग ग्लेशियर्स और बेटर वेदर कंडीशंस, या वेदर की जो कंडीशंस है वो बेटर हुई है। जब क्लाइमेट में जो चेंज हुआ है उससे क्या हुआ है, उससे हुआ है कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, इससे ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ है, और उससे क्या हुआ है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैव लेड टू, जिससे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेल्टिंग ग्लेशियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट्स किस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, फॉसिल फ्यूल्स को, डिफोरेस्टेशन को, या रीन्यूएबल एनर्जी को, और ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को। तो गवर्नमेंट है ना वो रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है, और गवर्नमेंट किस चीज़ को के लिए अपना कंट्रीब्यूट कर रही है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड, है ना, इसमें डिसास्टर, इसमें देखो ये राइजिंग ग्लोबल एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिन्यूएबल एनर्जी को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू द पीसेज के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिक्वायर्स, इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? ओनली गवर्नमेंट एक्शंस की, केवल गवर्नमेंट के एक्शंस की, ओनली इंडिविजुअल एफर्ट्स, केवल इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स की, या कलेक्टिव एफर्ट्स? एंड ऑप्शन डी है इंटरनेशनल ट्रेड। अकॉर्डिंग टू द पेसेज, इस पेसेज के अकॉर्डिंग जो प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए वो क्या है कि हाउएवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड सोलेली थ्रू गवर्नमेंट एक्शंस, इंडिविजुअल्स मस्ट ऑल्सो अडोप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो गवर्नमेंट के साथ साथ किसको कलेक्ट इंडिविजुअल्स को भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट, कलेक्टिव एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इनमें से कौन सा है जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है? इको, एक्सेसिव वाटर यूज, पानी का एक्सेसिव यूज करना, यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स फ्रीक्वेंटली, प्राइवेट व्हीकल्स को यूज करना, कंजर्विंग वाटर, वाटर को कंजर्व करना, और कटिंग फॉरेस्ट। तो इसमें जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है वो होगी कंजर्विंग वाटर। ऑप्शन सी इज राइट।